समाज का एक नियम है कि जो जितना तेजी से उठता है उसको एक न एक दिन नीचे गिरना है। ये प्रकृति का नियम है, कटु सत्य नियम है, त्रिकाल सत्य नियम है। जिस तरह हमारा आपके जीवन का विकास होता है, हम आप पैदा होते हैं, जवान होने में काफ़ी समय लगता है, उसी प्रकार आप लोग देखते होंगे कि वृक्ष, पेड़ पौधे जो भी होते हैं, जीव जंतु, सब एक विकास होने में टाइम लगता है। लेकिन कोई अगर आप पैदा हुए अचानक आप जवान हो जाएंगे, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। उसी प्रकार चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो। कुछ अभी ताजे उदाहरण भी आपने देखा होगा गौतम अडानी जी का, कि अखबार की कितने कम समय में इतनी तेजी से उछाल मारी, दुनिया के दूसरे नंबर के रईस बने। इस समय क्या हाल है आप सब जानते हैं, आपसे छुपा नहीं है। इस राजनीति के क्षेत्र में जो तमाम औद्योगिक घराने थे, तेज टाटा हैं, बिरला हैं, आज उनके लगभग 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। एक सतत तरीके से वो अपना विकास किया, आज भी चल रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा डाउनफॉल होता रहता, लेकिन एक बार की वो गिरे नहीं। लेकिन अगर आपने एक बार की उठे हैं तो आपको एक बार की गिरना होगा। या आपने भ्रष्टाचार किया, आपने झूठ बोला, कुछ न कुछ आपने गड़बड़ किया है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं विशेषकर राजनीति के क्षेत्र की। आप इधर देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं हम कहते कि कोई नई पार्टी है, सन 1980 की पार्टी है, लगभग 43 साल पुरानी पार्टी हो चुकी है। लेकिन उससे भी पुरानी कांग्रेस सन 1885 की पार्टी है, लगभग 150-138 साल हो रहे हैं लगभग। तो कांग्रेस पार्टी कोई अचानक नहीं उठी है, लेकिन बीजेपी भी कोई अचानक नहीं करता, एक बार की उठ गई है। लेकिन इधर कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, एक दशक का मान लेते हैं कि बीजेपी में एक बार की उछाल आया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, भारी बहुमत से पूरे देश में सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में उसका कब्जा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, हर चीज़ का मैंने कहा ना एक चरम सीमा होती है, चरम सीमा के बाद कहीं ना कहीं उसका डाउनफॉल निश्चित होता है। तो बीजेपी का आज जो भी घटना हुई मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी आपको इसके बारे में कुछ टिप्स दे दूँ। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, कुछ राज्यों में हुए, साथ में उपचुनाव भी हुए, जिसमें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक अपना राज्य भी खोया, हिमाचल। जो 7 उपचुनाव हुए थे, 7 लोकसभा विधानसभा मिलाकर के जहाँ पे सीटें खाली थी, पूरे देश में एक औसत एवरेज में बता रहा हूँ कि 7 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। तो एक एवरेज आप निकाल सकते हैं पूरे देश का। कोई एक राज्य का मामला नहीं था, कई राज्यों को मिलाकर 7 सीटें थीं, जहाँ से बीजेपी कुल पूरे देश में 2 सीटें मिली थी उपचुनाव में, और इधर हिमाचल राज्य खो ही दिया था। तो इसके लिए आज एक सन 2024 की एक पहल शुरू हो गई है। बीजेपी की राह कठिन होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए एक राह कहीं ना कहीं आसान होती दिख रही, इसलिए दिख रही है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप किसी का सहयोग करने लगे तो राह कुछ न कुछ आसान हो जाती है। जब अकेले व्यक्ति संघर्ष करता है तो राह थोड़ी कठिन होती है। तो इसलिए आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी से मुलाकात किया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के निवास पे। काफ़ी लंबे समय तक उनकी वार्ता चली, काफ़ी देर वार्ता चली। बाद में जब बाहर निकले तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमें काफ़ी मेहनत करनी है, पूरे देश में हमें घूम घूम कर जो विपक्षी दल हैं, जो हमारे विचार समविचार वाले हैं, उनको हमको एकत्र करना है। इसके साथ में राहुल गांधी भी ने कहा कि ये नीतीश जी की बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, मैं इनसे खुश हूँ। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े आपको उनको वीडियो भी दिखा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। जो मीटिंग होने वाली है नीतीश कुमार के साथ, राहुल गांधी पहुंचे। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे, और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े। अरे यार तुम थोड़ा पीछे हो जाइए भाई, थोड़ा पीछे हो जाइए।
नीचे 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 बीच में कभी कभी वीडियो दिखाना जरूरी होता है, उसका एक रीजन है। आपको लगता है कि हम केवल बोलते जा रहे हैं, कुछ सच नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए कभी कभी बीच में वीडियो दिखाना पड़ता है, जो हमने आपको दिखाया, आपने सुना भी। तो इस समय 2024 की राह बीजेपी के लिए बहुत कठिन होने वाली है, जिसके लिए राहुल जी संघर्ष कर रहे थे, मैं बता दूं। अब इसमें कोई मैं कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक पार्टी से हट के हम आपको बात कर रहे हैं, एक निष्पक्ष रूप से बात कर रहे हैं। बीजेपी का इतनी तेजी से बढ़ना कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहता भ्रष्टाचार है क्या है, वो एक अलग मैटर होता है, वो सभी राजनीतिक पार्टियों में कुछ न कुछ भ्रष्टाचार, अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन एक बार की उठना कहीं ना कहीं आपने कोई गड़बड़ी किया है या झूठ बोला है आपने। निश्चित तौर पर राजनीति में झूठों की एक, कहने का मतलब झूठों की एक फेज लंबी होती है, तो किसी पार्टी में कम होती है, किसी पार्टी में ज़्यादा होती है। तो हो सकता है बीजेपी में झूठ ज़्यादा हो, इसलिए एक बार की उठा, जनता को एक बार की क्यों आकर्षण हुआ। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तमाम प्रदेश में राज्य सरकारें भी बीजेपी की बनी। तमाम ऐसे लम्हे आए जब बीजेपी को खुद इस बात को कहना पड़ा, यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री ने कहा कि वो तो जुमला था, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबके खाते में 15-15 लाख, विदेशों में इतना काला धन जमा है कि सबके खाते में 15-15 लाख आ सकते हैं। तो देश की जनता को लगा कि मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, हमारे हित की बात करते हैं, पूरा देश रईस हो जाएगा। हमने भी सुना, सबने महसूस किया कि पूरा देश, अब से पूरे देश की गरीबी हटने वाली है। लोगों को एक बार की रुझान हुआ मोदी जी की तरफ, मोदी के भाषणों की तरफ। अब मोदी जी के भाषण आप जानते हैं, कुछ थोड़ा से जिस तरह की जनता होती है उस तरह की उनके मन की बात बोल देते हैं, इसलिए जनता को पसंद भी आता है। और एक बार की उसी बात को कुछ जब पत्रकारों ने पूछा गृह मंत्री जी से, तो अमित शाह जी ने कहा कि वो तो जुमला था। तो एक बार की उठना, इसके बाद बीजेपी वाजपेयी जी की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, आपने देखा था कि सन 2000 तक उनकी सरकार थी। फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस की भी इतनी बहुत ज़्यादा पूर्ण बहुमत नहीं थी, मिलीजुली यूपीए सरकार थी, एक दशक राज किया। लेकिन एक दशक के बाद, 5 वर्ष के बाद फिर लोगों को लगा, राहुल गांधी का एक उफान था, लोगों को लगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश की जनता ने, जहाँ मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ, आपको उदाहरण इसलिए देना जरूरी कि आपको समझ में आए। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पे जातिवाद चरम पे रहता है, वहाँ पर उस समय सन 2009 में कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी और सपा ने 21 सीटें जीती, बसपा 20 सीटें जीती थी। तो इस प्रकार जो जहाँ पे जातिवाद चरम, वहाँ पे कांग्रेस ने अच्छी पकड़, लोगों की एक उम्मीद थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी के नाम पे इलेक्शन हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने गलती किया है, भूल के कुछ भी किया, फिर दोबारा मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। फिर उसके बाद तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे कांग्रेस पे। कांग्रेस मीडिया को जिस प्रकार आजकल साधा जाता है, मीडिया को साथ भी नहीं पाई, मीडिया खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कांग्रेस सरकार गिर गई। मोदी जी के तमाम भाषण थे, लोगों को 15 लाख या तमाम तरह की बातें, 2 करोड़ साल में रोजगार, तमाम तरह की लुभावनी बातें अच्छी लगी। तो ज़्यादा अति बोल जाना, जब लोगों को कुछ दिन बाद, 5 वर्ष जब मोदी जी के बीते थे, 14 के बाद 19 में जब चुनाव हुआ, तो लोगों को लगा कि नहीं, लोग 5 साल में नहीं समझ पाते, लोग समझते हैं कि इतने दिन बाद कांग्रेस हटी है, अब मोदी जी आए, 5 साल समझने में लग गया, 5 साल बाद अच्छा कार्य करेंगे। जनता इस बात को सोचती है। उस बार राहुल जी को भी लगा, कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि घूम के फिर हमको देश की जनता चुनेगी, लेकिन उनके साथ वो उनका भ्रम था। मोदी जी के जो लोग लुभावने वादे होते, भाषण होते, उसमें जनता उनके साथ रही। देश के तमाम आंकड़े से उनको दबाया गया। बेरोजगारी का आंकड़ा था, राहुल गांधी चिल्ला कर, लेकिन जनता उनकी बातों को ध्यान नहीं, राहुल गांधी चिल्ला रहे थे। हर जनसभा मैंने सुना, वो कह रहे थे कि देश ने 19 की बात बता रहा हूँ, कि देश ने 45 साल के बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन जनता ने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया, ये आंकड़े दबा कर रखे गए। फिर लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत मीडिया में अनाउंस कर दिया गया कि देश ने 45 साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन जनता कुछ नहीं सुनती, जनता को तो सीधे लगता है कि हमारा क्या हित हो रहा है, हमारे खाते में कितना पैसा आ रहा है। देश का विकास तो बाद में देखती है जनता, पहले अपना विकास देखती है। और विशेषकर जनता का एक रुझान होता है कि जनता थोड़ा से सोचती कि तुरंत तत्काल जोश से भरे भाषण, उसके सीधे लाभ की बात कर दीजिए आप, तो जनता इसमें, लेकिन ये बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं रहता, कहीं ना कहीं ये राज खुलता है। तो अब विपक्षी दल, उस समय कांग्रेस पार्टी जितना इस समय समर्थन मिलने की उम्मीद दिख रही विपक्ष की, उस समय कांग्रेस को भी लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया था। नीतीश जी भी एनडीए में थे, बीजेपी के साथ थे,
क्या उनकी बात हुई? उसके बाद सब जानते हैं आप कि वो एनडीए से अलग हुए, उनकी मोदी जी से ट्यूनिंग नहीं मिल पाई, उनको कांग्रेस से ट्यूनिंग थोड़ी बीच बीच मिलती थी उनकी बात। तेजस्वी यादव भी सुलझे हुए व्यक्ति लगते हैं। मैंने एक वीडियो दिखाया आपको, आपने देखा कि उसमें किस तरीके जरा भी उनमें घमंड नहीं है। एक कहते हैं ना कि हमारे भाषा में कहते हैं चपर भी चपरपलाई भी नहीं करते कि आगे किसी को चीर के आगे फोटो खिंचाने में। अक्सर नेता आप देखते हैं कि आगे जब कोई बड़ा नेता होता है, जब फोटो खींचने की बात आती है, यहाँ तक तो बड़े बड़े जो ओहदे पे बैठे हैं आप सब जानते हैं कि अपने सामने से लोगों को घसीट के बाहर कर दिया जाता है अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, जो काफ़ी अहम पद पे हैं। लेकिन तेजस्वी जी अभी एक नवयुवक हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो नीतीश और राहुल जी के पीछे खड़े थे, तब राहुल जी ने केयर किया, उनको केयर किया, भाई आगे आइए। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी वीडियो में देखा भी होगा। तो तेजस्वी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार नीतीश जी ने कहा कि हम पूरे देश में घूम घूम करके विपक्षी दलों को एक करेंगे, तो निश्चित और पूरा देश इस समय विपक्ष में अगर सबसे कोई सूझबूझ वाला नेता, कांग्रेस पार्टी की आप बात छोड़ दीजिए, बड़ी पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों में सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर नेता है पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पे, असूझबूझ वाला नेता समझा तो नीतीश कुमार ही समझे जाते हैं। और उनके साथ में एक युवा कंधे का सहारा भी है तेजस्वी यादव का, वो भी एक घमंडी अहम, उनके पास भी घमंड नहीं है, अहम नहीं है तेजस्वी के पास भी। कुछ नेता हमारे यहाँ हैं, तमाम उत्तर प्रदेश में भी हैं, उनके अहम झलकता है, आप देखते भी होंगे। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश जी, इसके पहले भी नीतीश ने काफ़ी प्रयास किया था, कांग्रेस पार्टी से मिले, दिल्ली गए थे, तमाम लोगों से मुलाकात किया, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश जी अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बिहार छोड़ना चाहते हैं। तो एक आध मौके पे उन्होंने जब पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात मान लीजिए कि आने वाले समय में जो आज बैठक हुई लोगों की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुनाव के बाद चुना जाएगा। लेकिन मान लीजिए सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही रहेगी, सब ज़्यादा सांसद उसके जीतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रीय दलों की आप स्थिति जानते हैं, 2, 4, 10, 15 बस इसके आगे कोई पहुंच नहीं पाता है। बहुत अच्छी स्थिति किसी को होगी 20 तक, 17, 18 मतलब 20 के अंदर ही रहेगा, कोई ना कोई जितना बड़ा से बड़ा कोई क्षेत्रीय दल होगा। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी इस बार, जो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अभी तो 1 साल है चुनाव के लिए, समय आते आते जिस प्रकार राहुल गांधी ने एक बात को पकड़ लिया है, मोदी जी से हर मंच पूछते हैं कि मैं तो प्रश्न पूछना बंद नहीं करूँगा, चाहे मुझे आप जेल में डलवा दीजिए, चाहे मेरी ज़िंदगी भर के लिए सदस्यता खत्म हो। 20,000 करोड़ अडानी के कंपनी में किसके हैं, ये कह रहे हैं इस बात को मैं पूछना बंद नहीं करूँगा। अगर लोकसभा चुनाव तक ये वो पूछते रहे और मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, तो देश की जनता को भी 1 साल है, लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मोदी जी क्यों नहीं बता रहे। और जिस प्रकार विपक्ष मांग कर रहा है जेपीसी कमेटी बनाने की लोकसभा में, कि जेपीसी कमेटी बना के जांच करवाई जाए, तो देश को भी लगता है कहीं ना कहीं जेपीसी कमेटी कई बार बन चुकी है। बोफोर्स राजीव गांधी की, हाँ राजीव सरकार से बीपी सिंह ने आरोप लगाया था बोफोर्स का, तब भी जेपीसी कमेटी बनी थी। और एक वाकया भारतीय जनता पार्टी सरकार में, वाजपेयी सरकार में भी था, तब भी जेपीसी कमेटी बनी थी, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और हर्षद मेहता का नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब भी जेपीसी कमेटी बनी थी, उनकी सरकार में घोटाला हुआ था। तो जेपीसी कमेटी से क्यों डर रही है मोदी सरकार, ये जब बात पूरे देश में जन जन तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बीजेपी से उठेगा। और ये भी लोग कहेंगे कि राहुल 1 साल से पूछ रहे हैं, जब चुनाव आते आते 20,000 करोड़ किसके हैं, तो जनता को मोदी जी को बता देना चाहिए किसके हैं और जांच करवा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत लेटेस्ट खबर थी, हमने आपको अवगत कराया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, निष्पक्ष रूप से खबरें देखना चाहते हैं, तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। छोटे मोटे मंथली पेमेंट होते हैं, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो हमारा 1 टाइम पेमेंट करके हमारा आर्थिक सहयोग आप कर सकते हैं। निष्पक्ष खबरें दिखाने के लिए आर्थिक सहयोग जरूरी होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा मोबाइल नंबर पड़ा रहता है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।